Students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 1 data storage in computer. In this chapter we will learn about the data representation in computer and types of memory. Now let's start the chapter 1. Data storage in computer. Firstly we will know about the contents of the chapter. जिन contents को इन chapter के अंदर हम read out करेंगे, data representation in computer and types of memory. आइए सबसे पहले हम इसकी देखते हैं get ready to learn activities. सर्कल द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन कंप्यूटर पेरिफेरल्स. देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑड वन आउट है उसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है. चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑड वन आउट क्या है. ये हमारी क्या है, मेमोरी यूनिट्स हैं और ये हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है. तो इसको हम यहाँ पे हमारा ऑड वन आउट है जो हमारा है वो है हमारा कीबोर्ड. तो इसको हम सर्कल करेंगे. We need to enter a certain set of characters and instruction into the computer to make it work. देखिए हमें क्या होता है, कई बार कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें कंप्यूटर के अंदर क्या करने होते हैं, एंटर करने होते हैं जब हमें उनके ऊपर वर्क करना होता है. दिस सेट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट फैक्ट्स और फिगर इज नोन एज डेटा. देखिए जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, हमारे क्या होते हैं, डिजिट्स होती हैं, इनके जो कैरेक्टर सेट हम कंप्यूटर्स के अंदर जब एंटर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं. When this data is processed by processing unit that is CPU, it is known as information. जब ये डेटा CPU के थ्रू प्रोसेस होता है तो ये जो डेटा होता है वो हमारा क्या बन जाता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाता है. Therefore, we can say data is unorganized fact and figures and processed data is known as information. इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो हमारा अनप्रोसेस्ड डेटा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है. और जो डेटा वो हमारा प्रोसेस्ड हो जाता है उसके बाद एक मीनिंगफुल वे में वो डेटा रिप्रेजेंट होता है तो वो हमारी क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है. नेक्स्ट देखते हैं हम डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स. अब हम देखते हैं डेटा को किस तरह से हम कंप्यूटर्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस. देखिए जो कंप्यूटर होता है वो कभी भी ह्यूमंस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता. इट हैज इट्स ओन लैंग्वेज. देखिए कंप्यूटर की अपनी खुद की क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है. इट कन्वर्ट्स द इनपुट गिवन बाय द यूजर इनटू इट्स ओन लैंग्वेज. देखिए ये क्या करता है, जो हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम जो उसको लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में उसको इन्फॉर्मेशन गिवन करते हैं वो उसको अपनी लैंग्वेज में क्या करता है, फर्स्टली वो उसको कन्वर्ट करता है. इट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी इधर इन स्विच ऑन और स्विच ऑफ मोड. देखिए केवल एक इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज समझता है. जैसे कंप्यूटर जैसे हम जानते हैं, एज वी नो कि कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो वो केवल एक ही लैंग्वेज को जानता है, क्या, ऑन या ऑफ की. स्विच ऑन mode and electronic pulse is present is represented as 1 while switch off mode that is no pulse is represented as 0. देखिए जो हमारे क्या होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो हमारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है वो 1 में करता है, जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है क्या, 0 के अंदर. अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1 ओनली. जो कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज को जानता है जो हमारी क्या होती है, 0 और 1 में होती है. सो each character, symbol etc entered into the computer is converted into combination of zeros and ones. देखिए जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कैरेक्टर हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वो हमारे किसी इंफॉर्मेशन में आता है, जीरोस और वंस में जाता है. 0 एंड 1 आर नॉन एज बाइनरी डिजिट. जो 0 और 1 होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, बाइनरी डिजिट्स कहलाती हैं. इन कंप्यूटर लैंग्वेज 0 ऑक्यूपाइज 1 बिट एंड 1 ऑल्सो ऑक्यूपाइज 1 बिट. देखिए जो हमारा कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 ऑक्यूपाई करता है वो भी हमारा क्या करता है, 1 बिट ऑक्यूपाई करता है. अगर हम क्या करें, 1 भी एंटर करें या 1 इन्फॉर्मेशन स्विच ऑन के मोड में है तो भी जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करेगा, स्टोर करके रखेगा, वो भी क्या करेगा, हमारा 1 बिट करेगा. अ कंप्यूटर लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन बिट्स इज कॉल्ड अ बाइनरी लैंग्वेज. देखिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है हमारी बिट्स के अंदर इंफॉर्मेशन को, वो कहलाती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज. The memory of a computer is represented in bytes where 1 byte is equal to 8 bits. A byte is denoted by B. देखिए कंप्यूटर के अंदर जो हमारी बाइट्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, जब हम क्या होता है, हमारी जो बाइट्स होती है, एक सिंगल 1 बाइट्स होती है हमारी, वो 8 बिट के इक्विवेलेंट होती है. और जो बाइट्स को हम डिनोट करते हैं वो क्या करते हैं, बी से, कैपिटलाइज बी से वो क्या करी जाती है, हमारी डिनोटेड की जाती है. सो 1B इक्वल टू 8 बिट्स. तो इसलिए हम कह सकते हैं 1B इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 8 बिट्स होता है. A byte is used as the unit of measures computer memory. जो कि जो बाइट होती है वो कंप्यूटर्स की मेमोरी को मेजर्स करने के लिए हमारे काम आती है. The higher units of memory are given as follows. देखिए जो हाईएस्ट हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट होती है वो हमारे इस तरह से इस इंफॉर्मेशन में गिवन होती है. 1 KB इक्वल टू वो हमारा क्या होता है, 1024B के इक्वलेंट होते हैं. 1 मेगाबाइट हमारे इक्वलेंट होते हैं 1024 KB के इक्वलेंट होते हैं. 1024 मल्टीप्लाई 1024B बनता है ये हमारा
1 गीगाबाइट हो जाता है हमारा 1024 MB के इक्विवेलेंट होता है, 3 बार हम मल्टीप्लाई करके हमारा बाइट्स पे कन्वर्ट हो जाता है। हमारा 1 टेराबाइट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1024 GB के इक्विवेलेंट होता है। ये हमारा क्या होता है 4 टाइम मल्टीप्लाई होकर हमारे बाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। 1 पेटाबाइट हमारा जो इक्विवेलेंट होता है 1024 TB के इक्विवेलेंट होता है। ये हमारा क्या होता है 5 टाइम्स अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 1024 को, वो बाइट के इक्विवेलेंट हमारा आ जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर की टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो हमारी होती है मेनली 2 टाइप्स की होती है हमारी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। ये 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी को देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी को हमने 2 तरह से क्लासिफाइड करा है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखिए प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, रैम एंड रोम। Secondary memory is also divided and categorized in different types में हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, ब्लू-रे डिस्क एंड मेमोरी कार्ड। चलिए अभी तक हमने इसको चार्ट के एक डायग्राम के रूप में देखा कि हमारी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, वो हमारी फर्दर क्लासिफाइड होती है। अब हमको डिटेल में 1 बाय 1 रीड आउट करेंगे। प्राइमरी मेमोरी की हम बात करते हैं। फर्स्टली द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नॉन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। देखिए जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इट इज द इनबिल्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये हमारी कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है। दिस मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। ये मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली सीपीयू के थ्रू क्या की जाती है, एक्सेस की जाती है। The data stored in the primary memory gets erased when the computer is switched off। देखिए जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर हमारा जो डेटा लिखा होता है जब हम उसको स्विच ऑफ करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है कंप्यूटर के अंदर से। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज वॉलेटाइल मेमोरी। इसको हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। देखिए हमारी 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, रैम एंड रोम। अब हम फर्स्टली हम जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं, रैम की बात करते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए जो रैम होती है उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी फॉर द कंप्यूटर। ये क्या करता है, हमारी कंप्यूटर के अंदर टेम्परेरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। द डेटा रिमेन्स इन रैम ओनली फॉर द टाइम्स ऑफ प्रोसेसिंग अंटिल द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। देखिए रैम के अंदर डेटा हमारा तब तक स्टोर रहता है जब तक हम कंप्यूटर को क्या नहीं कर देते, स्विच ऑफ नहीं कर देते। दैट इज वाई यू शुड ऑलवेज कीप सेविंग योर वर्क। इसलिए हमेशा हमें अपने काम को क्या करते रहना चाहिए, सेव करता रहना चाहिए। रैम इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेरी नेचर। देखिए रैम को हम जो कहते हैं हम उसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तब तक वो डेटा रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का डेटा उसके अंदर सेट जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। When the power supply is switched off, the stored information in the RAM is lost। देखिए जैसे हमारी क्या होती है, पावर ऑफ हुई तो रैम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी क्या हो जाती है, हमारी लॉस्ट हो जाती है। देखिए रैम हमारे इस तरह से चिप फॉर्म में होता है। यू कैन रीड, राइट और चेंज इन्फॉर्मेशन ऑन रैम। हम अपनी रैम के अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को लिख भी सकते हैं और रीड आउट भी कर सकते हैं। Hence it is also known as read write memory। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। The size of RAM affects the memory size and speed of program that the computer run simultaneously। इसलिए जो रैम का जो इफेक्ट होता है, साइज होता है, वो हमारा क्या होता है, जैसे उसकी कैपेसिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, उसी तरह से हमारा क्या होता है, रन करता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रीड ओनली मेमोरी। अभी तक हमने जाना रैम के बारे में जो हमारी क्या थी, प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं रोम के बारे में। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम जो होता है उसकी हमारी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। एज द नेम सजेस्ट वी कैन रीड ओनली डेटा फ्रॉम रोम एंड कैन नॉट राइट टू मेक इट एनी चेंजेस टू इट। देखिए जो रोम के अंदर हमारा डेटा होता है उसको हम जस्ट क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, उसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। Thus रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी। इसलिए रोम को क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन रोम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ज्यादातर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जब हमारा सिस्टम बनाया जाता है तो हमारी रोम को क्या करता है, उसी टाइम पे मैन्युफैक्चर करके उसके अंदर फीड आउट कर दिया जाता है। The information it mainly contains its basic input output system और the BIOS। देखिए ये जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखता है वो क्या होता है, जितनी भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को वो अपने अंदर रखता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस कहते हैं। बायोस इज यूज टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो बायोस होती है, जो हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की इंफॉर्मेशन को रखता है, वो हमारा क्या होता है, जैसे हम सिस्टम को ऑन करता है वो हमारे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है।
रोम एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बूटिंग प्रोसेस। देखिए जो रोम का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, हमारा पार्टिसिपेट करता है बूटिंग के टाइम पर। बूटिंग में इसका इंपॉर्टेंट काम होता है क्योंकि इसके अंदर जो मेन इंफॉर्मेशन होती है बायोस वो इसके अंदर स्टोर्ड होती है। रोम इज द बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसलिए रोम जो हमारी बिल्ट इन कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम के अंदर होती है, बिल्ट इन होती है, ऑटोमेटिकली आती है हमारी। द डेटा स्टोर्ड इन रोम डज नॉट गेट डिलीटेड व्हेन द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। रोम के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उसके बाद भी डेटा हमारा उसके अंदर क्या होता है, रिमेन रहता है, लॉस्ट नहीं होता। दस इट इज परमानेंट इन नेचर, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो होती है हमारी क्या होती है, परमानेंट होती है नेचर में। रोम इज नोन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज ऑफ इट्स परमानेंट नेचर। देखिए जो रोम होती है वो हमारी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, क्योंकि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमारी लॉस्ट नहीं होता। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोम्स, हमारी मेनली 3 टाइप्स की रोम्स होती हैं। फर्स्टली हम देखते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं, पी रोम की बात करते हैं। इट इज द टाइप ऑफ रोम इन विच डेटा कैन बी रिटन ओनली वंस एंड कैन नॉट बी इरेस्ड। देखिए अगर हम बात करें किसकी, पी रोम की बात करें, तो इसके अंदर जो भी डेटा हमने एक बार इसके अंदर रिटन आ गया उसको हम कभी भी परमानेंटली इरेज नहीं कर सकते। The difference between ROM and PROM is that instructions are stored in ROM during manufacturing, while a PROM is manufactured as blank. देखिए इंफॉर्मेशन के जो हमारी रैम के अंदर होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसके अंदर इंफॉर्मेशन रखा जाता है, जबकि पीरोम के अंदर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई इंफॉर्मेशन इसको ब्लैंक बेचा जाता है। अब पीरोम प्रोग्रामर इज रिक्वायर्ड टू राइट डेटा ऑन टू अ पीरोम। जो पीरोम प्रोग्रामर होता है केवल उनके पास ये होता है कि वो पीरोम को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं, लेकिन एक बार लिखने के बाद उसको इरेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन देखते हैं हम इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी की बात करें, ईपी रोम की बात करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ पीरोम इन विच डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग अन अल्ट्रा वायलेट लाइट। देखिए ये हमारी एक पीरोम होती है जिसके अंदर हमारा जो डेटा लिखा जाता है वो क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू इसके अंदर डेटा को क्या करा जा सकता है, इरेज किया जा सकता है लिखने के बाद भी। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम की बात करें। इट इज अ टाइप ऑफ पी रोम इन विच डेटा कैन बी इरेज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है, वो डेटा जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू इसके अंदर से क्या करा जा सकता है, इरेज किया जा सकता है। चलिए अब हम इसका एक बार ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। यहाँ पे any software that run is loaded in RAM, it means that a computer with more RAM will work faster than a computer with lesser RAM। देखिए अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी होती है हमारी, अगर हम एक बार उसको सॉफ्टवेयर को किसी भी चीज को हम रैम के ऊपर ही क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी कोई भी प्रोग्राम हमारे सिस्टम के ऊपर चलता है वो सबसे पहले हमारे रैम के ऊपर वर्क करता है। जितनी हमारी रैम की कैपेसिटी होगी उतनी हमारी सिस्टम की क्या होगी, स्पीड होगी। जितनी हमारी रैम की कैपेसिटी है वो स्मॉलर होगी उतनी हमारे सिस्टम की स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमारा जितना भी डेटा हम वर्क करते हैं वो सारा का सारा फर्स्टली रैम के ऊपर ही हम वर्क करते हैं, उस पर लोड होकर वो वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। From what we have read so far, we know that primary memory is a volatile and has limited capacity। देखिए अभी तक हमने लिमिटेड कैपेसिटी, देखिए अभी तक हमने जितना ही पढ़ा हमने ये जाना कि प्राइमरी मेमोरी हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर हम इतना ही डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लिमिटेड डेटा। So it is important to have another form of memory that has a larger storage capacity and from which data and program are lost when computer is turned off। देखिए अब हम इसकी, जैसे हमने प्राइमरी मेमोरी की बात करी, लेकिन हमें कुछ और भी चाहिए होता है ना कि हम जिससे अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी मेमोरी हो जिसके अंदर हम डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सके, तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी के लिए उसको हम यूज करते हैं। सच अ टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो इस टाइप की जो मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। Secondary memory or external memory is where programs and data are stored for future referencing। Secondary memory है उसको हम external memory कह सकते हैं। इसके अंदर हम डेटा को जो क्या होता है future reference के लिए भी इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। It is also called auxiliary memory, इसको हम auxiliary memory भी कहते हैं। It is different from primary memory as it is not directly accessible by the CPU and is non-volatile। ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा डिफरेंट होती है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, सीपीयू की थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैव अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए जैसे हमारी सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की डेटा वो थोड़ी लार्ज होती है। लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे हम कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में और डिटेल में जानते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क के बारे में।
इट इज द मेन स्टोरेज मीडियम ऑफ कंप्यूटर्स, ये हमारी जो कंप्यूटर की जो मेन स्टोरेज मीडियम होता है ये हमारा हार्ड डिस्क वो होती है। इट इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क नॉन एज प्लेटर्स, यहाँ पे ये होते हैं जो हमारे प्लेटर्स होते हैं उसके कलेक्शन से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, ये हमारे सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स्ड होती है। इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसके अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 8 TB ऑफ डेटा, हार्ड डिस्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं 8 टेराबिट TB तक के हम डेटा इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ और डेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल विच आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर, हम इस तरह से ही कह सकते हैं जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती है वो हमारी हर जगह अवेलेबल होती है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे सीडी की बात करते हैं। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए जो सीडी होती है वो हमारी क्या होती है, उसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, इसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। अ सीडी इज द थिन शाइनी सर्कुलर डिस्क दैट कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा एंड मेजर्स 4.7 इंच इन डायमीटर। देखिए जो हमारी सीडी होती है वो थिन शाइनी सर्कुलर बेस्ड में होती है, इसको के अंदर हम 700 MB क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसका जो डायामीटर होता है, साइज होता है वो हमारा 4.7 इंचेस होता है। अ सीडी कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, इमेजेस एंड वीडियोस, हम सीडी के अंदर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, साउंड्स को इसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर बैकअप एंड होल्डिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारी क्या होता है, बैकअप लेने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडीज, जो हमारी सीडीज होती है हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। फर्स्टली हम देखते हैं CDR, इट इज अ रीड ओनली सीडी, ये हमारी क्या होती है, केवल रीड ओनली सीडी होती है। CDRW की बात करें, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस, ये हमारे रीड और राइट ऑपरेशंस के अंदर यूज होती है CDRW जो होती है हमारी। देन हम बात करते हैं CD रोम की, द डेटा कैन बी रिटन वंस ऑन दिस CD बट कैन बी रीड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए अगर हम CD रोम की बात करें तो उसके अंदर डेटा हम एक बार में लिख सकते हैं और उसको कभी मैनी टाइम से हम उसको क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, डीवीडी की बात करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। देखिए जो हमारी फुल फॉर्म होती है डीवीडी की वो हमारी क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, जिसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज विद हाई वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। देखिए अगर हम बात कट कर दीजिएगा इसको, it is an optical storage device used for data storage and for recording movies with high video and sound cut कर दिए। It is an optical storage device used for data storage and for recording movies with high video and sound quality। देखिए इसके अंदर हम क्या होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर हम जैसे हाई क्वालिटी की साउंड्स होते हैं, क्या ज्यादा लार्जर कैपेसिटीज की मूवीज होती है वो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। The storage capacity varies from 4.7 GB to 117 GB। इसके अंदर जो हम इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं वो 4.7 GB से लेकर हम 17 GB तक इसके अंदर इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर आउट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, USB ड्राइव और पेन ड्राइव की बात करते हैं हम। USB ड्राइव पॉपुलरली नोन एज द पेन ड्राइव और थंब ड्राइव। देखिए अगर हम USB ड्राइव की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, थंब ड्राइव भी कहते हैं और पेन ड्राइव भी कहते हैं। has emerged at the most popular data backup devices, ये ज्यादातर जितना भी डेटा बैकअप के लिए डिवाइसेस यूज की जाती है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं, इसको पेन ड्राइव को। इट इज यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, ये क्या करता है, डेटा को हमारा कॉपी करने के लिए काम आता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ले जाने के लिए यूज होती है। इट इज स्मॉल लाइट वेट रिमूवेबल एंड रीराइटेबल ड्राइव, ये एक हमारी तरह होती है स्मॉल लाइट वेटेड क्या होते हैं, रिमूवेबल रीराइटेबल क्या होती है, ड्राइव होती है। इट इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस दैट प्लग्स इनटू द कंप्यूटर USB पोर्ट, ये हमारी प्लग एंड प्ले डिवाइस जिसको हम USB पोर्ट के अंदर क्या करते हैं, लगाकर यूज करते हैं। इट कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 4 GB to 32 GB, ये हमारी वेरियस कैपेसिटी में आती है, ये हमारी 4 GB से लेकर 32 GB तक क्या है, अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। इट इज ऑल्सो हाईली ड्यूरेबल डिवाइस एंड कीप्स द डेटा सेफ एंड सिक्योर, ये हमारी हाईली क्या होती है, ड्यूरेबल डिवाइस होती है, इसके अंदर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। वी कैन री राइट डेटा इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स डेटा को क्या कर सकते हैं, री राइट कर सकते हैं, कितनी बार भी हम इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको दोबारा इरेज करके दोबारा स्टोर कर सकते हैं, तो ये हमारे री राइटेबल होती है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, ब्लूरे डिस्क की बात करते हैं। It is a new optical disc format that can store up to 128 GB of data। देखिए आपकी जो ये
हमारी जो ब्लू रे डिस्क होती है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं 128 GB तक इसकी कैपेसिटी होती है, इतना डेटा हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं स्टोर करके रख सकते हैं। दिस डिस्क इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवीज डेटा। इसके अंदर हम हाई क्वालिटी के साउंड्स और मूवीज डेटा को क्या कर सकते हैं स्टोर करके रख सकते हैं। द नेम ब्लू-रे डिस्क इज ड्राइव फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर दैट इज यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा ऑन इट। देखिए जो इसका ब्लू-रे डिस्क का नाम आया वो ब्लू लेजर लाइट से आया जो इसके अंदर डेटा को लिखने और राइट करने के लिए काम आता है। हम इसके अंदर इसके थ्रू क्या कर सकते हैं डेटा राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, हम मेमोरी कार्ड के बारे में बात करते हैं। A memory card is a flash memory card used as a storage medium for portable devices like mobiles, digital camera, and music players in a form that can be easily removed for access by a computer. देखिए अगर हम बात करें मेमोरी कार्ड की तो वो हमारा फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, म्यूजिक को स्टोर कर सकते हैं, इजीली कैरिड आउट किया जा सकता है। एक पोर्टेबल फॉर्म में होता है, पोर्टेबल मतलब इजीली उसको हम इधर उधर क्या कर सकते हैं कैरी आउट कर सकते हैं। These devices transfer images and music file into the computer using multimedia card reader. देखिए ये जो डिवाइसेस होती है डेटा को ट्रांसफर करती है क्या, इसके अंदर एक मल्टीमीडिया कार्ड रीडर होता है जिसके अंदर इसको कार्ड को लगाया जाता है और उसको यूज किया जाता है, विच कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर थ्रू अ USB केबल। उसको हम फिर USB केबल से कंप्यूटर्स के अंदर क्या कर देते हैं कनेक्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स कम विद बिल्ट इन कार्ड रीडर्स। ज्यादातर आजकल जो भी लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर बिल्ट इन कार्ड रीडर हमारा आता है, उसके अंदर हम बस जस्ट कार्ड को लगा सकते हैं। चलिए इसका ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। द पंच कार्ड वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज मीडियम यूज्ड बाय चार्ल्स बैबेज। देखिए जो पंच कार्ड थी वो फर्स्ट हमारी स्टोरेज मीडियम था जिसको चार्ल्स बैबेज ने फर्स्टली यूज करा था डेटा को स्टोर करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं इसका इन अ नटशेल। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है जिनके बारे में हमने जाना यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उनको वन बाय वन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम। डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर एंड प्रोसेस डेटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। देखिए जो डेटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारा क्या होता है प्रोसेस डेटा होता है। कंप्यूटर मेमोरी रिफर्स टू द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो कंप्यूटर्स की क्या कहलाती है स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि स्टोरेज कहलाती है। द मेन मेमोरी इज कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारी मेन मेमोरी होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंप्यूटर मेमोरी से कनेक्टेड होती है। द प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज रैम एंड रोम। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है रैम एंड रोम के अंदर। सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हैव अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी। जो सेकेंडरी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती है उसकी हमारी जो कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है। द हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर्स। देखिए जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारे कंप्यूटर्स की मेन स्टोरेज होती है। A DVD is an optical storage device used for data storage and for recording movies with high video and sound quality. DVD जो होती है हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके अंदर हम डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके रख सकते हैं उसको, हम मूवीज वगैरह वीडियोस वगैरह उसके अंदर रिकॉर्ड करके हम उसके अंदर सेव आउट करके रख सकते हैं। द नेम ब्लू-रे डिस्क इज ड्राइव फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर दैट इज यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा ऑन इट। देखिए जो हमारा ब्लू-रे डिस्क होती है वो हमारी क्या होता है ब्लू वायलेट लेजर के थ्रू इसके अंदर क्या लिखा जाता है डेटा लिख सकते हैं, इसके अंदर हम डेटा उसके थ्रू क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। A USB drive or flash drive is a small lightweight removable and rewritable drive. जो USB ड्राइव होती है हमारी फ्लैश ड्राइव होती है जो लाइट वेटेड होती है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम डेटा को रीराइटेबल भी कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी देखते हैं ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज। फर्स्ट हम देखते हैं टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस गिवन है, जो ऑप्शन करेक्ट है उसके आगे हमें टिक करना है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी की वो हमारी क्या कहलाती है, हमारे सामने ऑप्शन है बिट बाइट निबल होती है। हमारी सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी कहलाती है निबल। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। विच वन इज नॉट अ प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे से कौन सी हमारी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, ऑप्शन से हमारे सामने हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम। यहाँ पे हमारी जो क्या है यहाँ पे हार्ड डिस्क हमारी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। कौन सा यहाँ पे टाइप ऑफ रोम नहीं है, हमारे सामने ऑप्शन है यहाँ पे ईपी रोम, पी रोम, देन ईईपीपी रोम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा रोम का टाइप नहीं है। A flash drive needs to be plugged into the blank on a computer. you जो फ्लैश ड्राइव होते हैं उसको हमें किसमें प्लग किया जाता है, हमारे सामने ऑप्शन है USB पोर्ट, प्रिंटर, माउस। यहाँ पे ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर USB पोर्ट। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज
ब्लैंक मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है हमारी? ऑप्शन है रैंडम, टेम्परेरी, ऑक्सिलरी। यहाँ ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, यहाँ पे उनको उसके यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना। चलिए देखते हैं। मैम फर्स्टली ब्लैंक मेमोरी इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। कौन सी मेमोरी हमारी इंटरनल मेमोरी कहलाती है? यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन प्राइमरी। नेक्स्ट वन देखते हैं। ब्लैंक इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क नॉन एज प्लेटर्स। कौन सा होता है जो हमारा कलेक्शन ऑफ डिस्क होता है, प्लेटर से बनके बना होता है? वो हमारा है हार्ड डिस्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ कंप्यूटर लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड इन बिट्स इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर के अंदर हमारी जो लैंग्वेज होती है, बिट्स के अंदर जो रिप्रेजेंट होती है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो होती है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। ब्लैंक जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी। कौन सी होती है? कितनी जीबी हमारी 1 टीबी की इक्वलेंट होती है? वो होती है हमारी 1024। अ यूएसबी ड्राइव इज पॉपुलरली नॉन एज। जो यूएसबी ड्राइव होती है वो हमारी क्या कहलाती है? यूएसबी ड्राइव हमारी कहलाती है यहाँ पर पेन ड्राइव। नेक्स्ट वन देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। अ बाइट इज डिनोटेड बाय बी, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसके आगे हम टी लिखेंगे। सेकेंड वन देखते हैं। डेटा वंस स्टोर्ड इन अ पेन ड्राइव कैन नॉट बी इरेज्ड। जो डेटा हमने पेन ड्राइव के लिए अंदर लिख दिया वो हम उसको इरेज नहीं कर सकते, फॉल्स। रैम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जो रैम होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज, ये गलत है, हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसके आगे हम फॉल्स लिखेंगे। एक्सटर्नल मेमोरी स्टोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो इन्फॉर्मेशन को लॉन्गर पीरियड के लिए हमारी स्टोर करके रख सकती है, ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसके आगे हम टी लिखेंगे। रोम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेप्ट मेमोरी, फॉल्स। रोम होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।